हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और भवानीपुर के उपचुनाव में तनाव है। नंदीग्राम से हार चुकी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर की अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ रही हैं, मगर हार का डर ऐसा है कि दीदी के कार्यकर्ता उनके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए बैठे हैं। प्रचार का आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने नैतिकता की तमाम हदें पार कर दी। हाल यह हुआ कि पिस्तौल तक निकल आई। क्या हुआ आप खुद देखिए। ये बंगाल में सियासत की लड़ाई का अंदाज है। ये एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से हो रहा अभद्र व्यवहार है। बचाव में दिलीप घोष के सुरक्षाकर्मी को अपनी पिस्तौल निकालनी पड़ी। ये ममता बनर्जी के बंगाल में लोकतंत्र का हाल है। ये मुख्यमंत्री ममता की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। भवानीपुर में ममता इज्जत की सियासत से जूझ रही है। उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन था और इस अंतिम दिन ने वो सब देखा जो नहीं देखा जाना चाहिए था। प्रभारी की जिम्मेदारी अर्जुन सिंह को दी गई थी, इसलिए भवानीपुर में अगर ममता हारी तो फिर खेल बहुत खराब हो जाएगा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह हमारे साथ हैं। अर्जुन जी, जिस तरीके से अटैक हुआ, आखिरी दिन है प्रचार का, उसके बावजूद भी हिंसा हो रही है। देखिए, ममता बनर्जी का खुद का चुनाव जगह हो रहा है, उस तरह से वायलेंस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रही हैं कि क्या हो सकता है बंगाल में। बंगाल का हालत यही है कि यहाँ चुनाव नहीं, यहाँ सिर्फ वायलेंस हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि ममता दीदी इस तरीके से, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है चुनाव जीतेंगे? अब चुनाव जीतेंगी जो पब्लिक के मालूम है, लेकिन इस तरह से घटना करना नहीं हो। पीछे में टीएमसी का आदमी है। तो बिल्कुल आप देखें तो ये बीजेपी नेता अर्जुन सिंह हैं, जो कि आप देखें, ये देखिए फिर दोबारा से यहाँ पर हंगामा होने की स्थिति बन रही है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी के जो वर्कर हैं वो अब आमने सामने हो गए हैं और लगातार विरोध हो रहा है। ये देखिए, ये टीएमसी और बीजेपी के वर्कर हैं जो लगातार विरोध झेल रहे हैं एक दूसरे का। और अभी हिंसा हुई है, इससे जस्ट पहले जो है मुकुल, यहाँ पे आप देखें अभी भी हिंसा हुई। इससे पहले जो हिंसा हुई थी बैठक में, उसमें बीजेपी के वर्कर्स को चोटें आई थी, जिसमें आरोप लगा था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे बैठक में हमला किया। फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है और बीजेपी के नेता मजबूर होकर जो अपनी बैठक कर रहे थे, उस बैठक को रद्द करके वापस जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के 80 नेता 80 जगहों पर पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ेवाल के लिए प्रचार करने मैदान में उतरे। प्रियंका का आरोप है कि दहशतगर्दी की राजनीति ही ममता का अंदाज है। देखिए, ममता बनर्जी सबसे बड़ा यहाँ पर संतरास का नाम है। पश्चिम बंगाल में जितनी भी हिंसा होती है, सबके पीछे उनका हाथ है, क्योंकि उनके ही लोग करते हैं और वो खामोश बैठी रहती है मुख्यमंत्री होने के बावजूद, क्योंकि सत्ता का लालच है। और इस बार तो कुर्सी की बात है, कुर्सी पे दाव लगा हुआ है, तो इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है कि कुर्सी नहीं जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि इस लड़की को तो कोई जानता ही नहीं है, बच्ची है तो क्यों खून गिरा रहे हो लोगों का। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बंगाल की लड़की है ममता बनर्जी, कालीघाट की लड़की है ममता बनर्जी, क्यों मार रहे हो लोगों को? उनका अधिकार है आके वोट देने का। आपको एकदम जवाब मिल जाएगा ना वोट पर कि आपको कौन कितना क्या मानता है। ममता दीदी आजकल चुनाव के दौरान मंदिर और गुरुद्वारे भी बहुत जा रही हैं। नाटक कर रही हैं मीडिया और कैमरा को देख के, वरना उनने शुरुआत तो मस्जिद से की थी। मस्जिद छोड़ करके वो कुछ पहचानती नहीं है। अब चुनाव का समय आया तो मंदिर और गुरुद्वारे याद आ गए। एक और बात, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, बहुत सारे लोगों से भी हमने बात की, कुछ एक का ये भी कहना था कि ये जीत की लड़ाई नहीं है, ममता दीदी के मार्जिन की लड़ाई। मैं कह रही हूँ कि ये मेरे एमएलए होने की लड़ाई नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेने की लड़ाई है। हालांकि भवानीपुर की सीट ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो गई है। भवानीपुर की डेमोग्राफी बदल गई है। अब इस इलाके में गैर बंगाली बढ़ गए हैं। ममता के भाषण की हिंदी देखिए, आपको समझ में आएगा कि भवानीपुर का सियासी गणित कितना बदल गया है। आज देश में जो परिस्थिति है, देश में जो काम चल रहा है अभी,
ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाओ, दिखाओ। दिन भर में कुछ नहीं होता है, ह्यूमन राइट्स को भेज देते हैं। और जब असम में कोई आदमी को मारते हैं, पीटते हैं, गोली चलाते हैं, उसके ऊपर डांस करता है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ जाता है? शर्म नहीं लगता है? हम तो इलेक्शन करते नहीं है किसी का ऊपर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो। लेकिन ये लोग कैसा लोगों को मारता है। एनआरसी के लिए जो प्रोग्राम हुआ, कितना लोगों को मारा। हम तो एनआरसी करने नहीं दिया और करने देगा भी नहीं, ये हमारा हक है। हम तो क्या करने नहीं दिया, देगा भी नहीं। मगर ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा बहुत है। ममता बनर्जी अगर ये इलाका छोड़कर गई तो यूं ही नहीं गई। ममता के खिलाफ आक्रोश है। जब जनता से बात करेंगे तो आपकी समझ में आएगा ममता की पार्टी के पास पैसा क्या इन्हीं जरियों से आ रहा है। आप चाहें तो ये सवाल उठा सकते हैं। आपका क्या नाम है? सौकत सरकार। ये बताइए कि कितना मुश्किल है ममता बनर्जी के लिए चुनाव? देखिए, वो तो एक बार चुनाव हारे हुए हैं, दूसरे बार चुनाव आके यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है इस पे चुनाव डाल दिया। बात है कि उसका नैतिकता पे आधार पर ये चुनाव हो रहा है। पहले बार पिछले बार 2021 में जो हुआ था, वो लोग ने इस इलाके के लोगों को उतारे नहीं दिए थे, मगर इस बार हमें 100% कन्फर्म है, 70% से 80% पोलिंग होगा। जो आदमी है वो अपने तरह से भवानीपुर की जनता मुख्यमंत्री से तो नाराजगी तो होगा। ये दुआरे गंगा का जो स्कीम चल रहा है, ये पे पानी चल रहा है सारा रास्ते पे, सारा वहाँ पे, तो अभी तो चलेगा। ये साधारण जो मनुष्य है उसको पूछिए जो क्या हाल किया अभी कलकत्ता का रास्ता घाट के, क्या कोई डेवलपमेंट नहीं है। यही तो बात हो गया। बिल्कुल। एक और शख्स से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? धनेश तिवारी। धनेश जी, वोटर हैं आप भवानी? जी जी जी। तो लग रहा है कि इस बार ममता को प्यार मिल जाएगा भवानीपुर की जनता को? प्यार नहीं मिलने वाला है। यहाँ के लोग दीदी को चाहिए नहीं। यहाँ के लोग को दीदी पसंद नहीं आ रही है। और दीदी यहाँ पे तो तबाह कर दी है। हम जैसे यंगस्टर लोगों को यहाँ पे तमाम हुक्का बार, आप जाके देखिए, यहाँ पे हुक्का बार चल धैर्य से, वो नाम का हुक्का बार है, अंदर में गांजा, दारू, जो चाहिए आपको सब कुछ अंदर में मिल रहा है। इसी एरिया में आप जाके देखिए, पूरा गांजा हुक्का बार से भरा हुआ है, जगह जगह हुक्का बार। ये हुक्का बार का जो मुद्दा इतना, मतलब हम लोग इतना बर्बाद, रात में यहाँ पे आप चल नहीं सकते। रात में 12 बजे ना सारे लड़के लड़कियां गाड़ी स्पीड में लेके आते हैं, पिकअप में लेके आते हैं, पुलिस खड़ी रहती है, पुलिस कुछ बोल नहीं पाती है। गाड़ी पिकअप में, बाइक पिकअप में, से पूरा बाइक भगा रहे हैं, रोकते भी नहीं है। पुलिस वहाँ पे बैकेट लेके खड़ी है, बट उन लोगों को हाथ नहीं देगी पुलिस। मुख्यमंत्री रोजगार दे पाई? नहीं, वो देख पाई है, एक समुदाय विशेष को दे पाई है। इस साल अप्रैल मई के विधानसभा चुनावों में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर छोड़कर चली गईं, जिसके बाद उन्हें नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार के बाद भी ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब उनके लिए जीत एक ऐसा सवाल है जो किसी भी हाल में हासिल करना है। आज सबने देखा कैमरे के सामने जो घटना हुआ है। चुनाव घोषणा होते ही जब से हम चुनाव प्रचार में गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हो रही है। बार बार हमको बाधित किया जा रहा है, काम से रोका जा रहा है। चुनाव प्रचार में हमारे उम्मीदवार हैं प्रियंका टिब्रिवाल जी, उनको जगह जगह रोका गया है। बीच बीच में झड़प चलता रहा। आज अंतिम दिन हम सारे कार्यकर्ताओं को 80 जगह में हम लोगों ने प्रचार शुरू किया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।